हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, ताकि आपको एंटरटेन कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिल सके और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की यह कहानी है अमित की। अमित आज बहुत खुश है, क्योंकि पूरे 11 साल बाद उसका दोस्त नितिन अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। अमित ने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। अमित का मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई? चलिए आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। जब नितिन अमेरिका से वापस आया तो वो सीधे अमित से मिलने के लिए उसके घर पे गया और आकर ही अमित के गले मिल गया। अमित भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित बोला, अरे नितिन, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। नितिन ने कहा, आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? अमित ने कहा, सब बढ़िया है और घर पे भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? नितिन, हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और मैं अब हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। अमित ने कहा, ठीक है ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। नितिन ने बोला, हाँ जरूर, और उसके बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? अमित ने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। अमित ने बोला, नितिन, क्या तुम्हें पता है यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? नितिन ने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज है क्या? यार, तुझे और कोई जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया, इस मंदिर में? अमित ने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना यह है कि ये भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। नितिन ने कहा, क्या सच में? यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। अमित ने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हम दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ पास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर के पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अमित ने कहा, क्या पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो पुजारी ने बाहर से उस रूम को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त नितिन घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहां उस कमरे के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़ पिंजरे पड़े हुए थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। इतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि खून और मांस खाने वाले नरभक्षी हैं। ये देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आया। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुन उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे।
हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम तुम्हें पुलिस को हवाले कर देंगे। हमने सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा वो हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई साल पुरानी है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्मा थी। हम तुरंत ही मंदिर से निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त नितिन तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है।